नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल द ऑप्टिमम क्यूब। आज हम सीखेंगे सेंटेंसेस के पार्ट्स के बारे में। मेजरली एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे कि इन्हें इस्तेमाल करके हम इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें इकट्ठी इस्तेमाल हो भी सकती हैं सेंटेंस में, या फिर कुछ एक पार्ट्स यूज हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है और ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से कैसे चेंज हो सकते हैं। ऑल्सो आई हैव अ प्रैक्टिस एक्टिविटी फॉर यू, सो स्टे टिल द एंड। और वर्ड फॉर द डे एक बहुत ही एक्साइटिंग वर्ड है जो आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली डिफाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे एक सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। मेजरली देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो भी वो एक्शन कर रहा है, एक डूअर ऑफ द एक्शन। ये एक चीज भी हो सकती है या फिर कोई नाउन भी हो सकता है, हु और व्हाट। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, निया लाइक्स फ्लावर्स। अब इस केस में हु लाइक्स फ्लावर्स? निया। तो निया यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब जो एक्शन हो रहा है, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो एक्शन को डिफाइन कर रहा है, या फिर ये एक स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, तो वो भी हमारा वर्ब हुआ। सेम एग्जांपल लेते हैं, निया लाइक्स फ्लावर्स। अब निया को फ्लावर्स पसंद है, तो पसंद उसकी यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग हो गई, इट्स अ वर्ब, सो दैट्स व्हाई लाइक्स इज अ वर्ब हियर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो है जिसको एक्शन का, जिसपे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, क्रिया को प्राप्त करने वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल, निया लाइक्स फ्लावर्स। निया को क्या पसंद है? फ्लावर्स, सो दैट्स व्हाई फ्लावर्स इज एन ऑब्जेक्ट हियर। अब हम बात करेंगे एक सेंटेंस के ऑर्डर के बारे में, यानी कि कौन सी चीज कहाँ पर आनी चाहिए जिससे कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय, जैसे हमने डिस्कस किया था हु और व्हाट। नेक्स्ट विल बी वर्ब, जो एक्शन हो रहा है, वो आता है सब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन रिसीव कर रहा है, वो वर्ब के बाद आता है। सो यूजुअली हम यही ऑर्डर फॉलो करते हैं सेंटेंस के लिए, बट कभी कभार ये डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या फिर हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज के लिए वो सेंटेंस बनाया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। She plays badminton. She is the subject. Plays यहाँ पे verb है और badminton object है। I am reading a book. I is the subject because कौन पढ़ रहा है book? I. That's why I is the subject. Read, reading उसकी जो फॉर्म लगी है यहाँ पे वो verb है, और क्या पढ़ा जा रहा है? book. A book is an object. Anna drinks tea. Anna subject, drinks tea. Drink is the verb and tea is the object here. अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और उसके थ्रू इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो कार्य करने वाला। ये कोई चीज भी हो सकती है, या कोई पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जिसको हम नाउन बोलते हैं, वो भी हो सकता है। प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, वी, आई, यू, दे। ये सभी प्रोनाउंस में यूज होते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट को यूज कैसे करना है सेंटेंस बनाने में। शी स्लीप्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्शन कौन कर रहा है। यहाँ पर शी स्लीप्स, वह सो रही है, तो यहाँ पर कौन सो रहा है? शी। दैट्स व्हाई शी इज द सब्जेक्ट। अब सपोज अगर आप सो रहे हैं और आपने अपने बारे में बताना है, आई एम स्लीपिंग, इस टाइम पर मैं सो रही हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद एम लगाया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हमने पिछली प्रेजेंटेशन में इसके बारे में सीखा था। स्लीपिंग यानी कि इस समय मैं सो रही हूँ, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं, ऋतु इज ब्यूटीफुल। अब किसके बारे में बात हो रही है? ऋतु के बारे में। दैट्स व्हाई ऋतु इज द सब्जेक्ट हियर। केक इज डिलिशियस।
द केक इज डिलिशियस, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? द केक, दैट्स राइट, केक इज द सब्जेक्ट हियर। इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके बारे में बात हो रही है, कौन है वो एक्शन करने वाला, और उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट को सेंटेंस में यूज करेंगे। ये यूजुअली सबसे पहले लगता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द मार्केट, आई एम ईटिंग, शी इज स्लीपिंग, दे आर गोइंग। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाए जाते हैं। सब्जेक्ट के लेकर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर फास्ट, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? दे के बारे में, इसीलिए दे इज द सब्जेक्ट। दुबई इज ह्यूज, वंस अगेन वी विल आइडेंटिफाई किसके बारे में बात हो रही है? दुबई के बारे में, इसीलिए दुबई इज द सब्जेक्ट हियर। द ड्रेस इज व्हाइट, किसके बारे में बात हो रही है? ड्रेस के बारे में, सो द ड्रेस इज द सब्जेक्ट हियर। द टेलीविजन विल बी सोल्ड, क्या बेचा जाएगा? टेलीविजन, टेलीविजन इज द सब्जेक्ट। सिया प्लेज बैडमिंटन, कौन खेल रहा है बैडमिंटन? सिया, सो सिया इज द सब्जेक्ट हियर। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं सेंटेंस का, विच इज द वर्ब। वर्ब यानी कि जो भी एक्शन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी होने की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आई एम हैप्पी, शी इज ब्यूटिफुल। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? हैप्पी, ब्यूटिफुल। तो ये भी हमारे वर्ब्स की तरह ही यहाँ पर काम आते हैं। दे आर रीडिंग, रीड यहाँ पे वर्ब है, उसकी हमने रीडिंग फॉर्म इस्तेमाल की है क्योंकि ये इस समय पर यह काम किया जा रहा है। दे आर रीडिंग, दैट्स व्हाई रीडिंग इज द वर्ब हियर। शी स्लीप्स, वह सो रही है। ये यहाँ पर हम सोने की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए स्लीप्स इज द वर्ब हियर। रीटा विल वॉच अ मूवी, वह मूवी देखेगी, इसीलिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो एक्शन अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है जो एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है? वॉच, इसीलिए वॉच इज द वर्ब हियर। आर यू लिसनिंग टू मी? लिसनिंग यानी कि सुनना। हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इसीलिए किस चीज के बारे में बात हो रही है? एक्शन लिसनिंग के बारे में। सो लिसनिंग इज द वर्ब हियर। आई एम टॉकिंग टू यू, टॉक इज द मेन वर्ब हियर, so that's why इसकी जो हमने talking form use की है, talking will be the main verb over here. The next part of the sentence is the object. Object यानी कि जो भी उस action को receive कर रहा है या फिर किसी activity, जिस चीज पर हो रही है वो activity, वो हम object के तरह इस्तेमाल करते हैं sentence में। For example, they are reading a book. They क्या हो गया? Subject. Read verb. और वो क्या पढ़ रहे हैं? Book. तो बुक के आसपास वो एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। शी लाइक्स चॉकलेट्स, शी इज द सब्जेक्ट हियर, लाइक्स इज द वर्ब हियर, और उसे क्या पसंद है? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स के आसपास ये एक्शन हो रहा है, इसीलिए चॉकलेट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। रीटा विल वॉच अ मूवी, रीटा मूवी देखेगी, तो मूवी के आसपास ये सारा एक्शन हो रहा है। कौन देखेगी? रीटा, जो हमारी सब्जेक्ट है। वॉच हमारा वर्ब हो गया और मूवी इज द ऑब्जेक्ट हियर। वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट के आसपास ये सारा एक्शन हो रहा है, इसीलिए मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। सुमित ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, सुमित जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो हमारा सब्जेक्ट है। ड्रिंक्स जो एक्शन हो रहा है ये हमें बता रहा है कि एक्शन क्या है, तो इसीलिए ये वर्ब है। मिल्क, क्या पिया जा रहा है? मिल्क, इसीलिए मिल्क ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके बारे में बात हो रही है, उसके आसपास ये एक्शन हो रहा है। इसी तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक सेंटेंस में कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और आगे प्रैक्टिस एक्टिविटी में भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम सीख चुके हैं सेंटेंसेस के पार्ट्स के बारे में और उन्हें यूज करके हम इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब बारी है आज की एक्टिविटी की। आज की प्रैक्टिस एक्टिविटी हम इन्हीं चीजों पर बेस्ड रखेंगे, जो कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और कैसे इन तीनों को हम सेंटेंसेस में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी की ओर। आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम 3 चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें लेकर हम कंप्लीट सेंटेंसेस बनाएंगे इंग्लिश में।
आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, नेहा गोज ऑफिस। ये 3 चीजें हैं हमारे पास। नेहा इज द सब्जेक्ट, गोज इज द वर्ब एंड ऑफिस इज द ऑब्जेक्ट। अब अगर इसे लेकर आपने एक सेंटेंस बनाना है तो यूजुअली हम क्या बना सकते हैं? नेहा गोज टू ऑफिस। ये भी करेक्ट है। और अगर हमने कुछ उसके बारे में बताना है, फॉर एग्जाम्पल नेहा गोज टू ऑफिस अर्ली, तो वो भी करेक्ट है। सिमिलरली आप नेक्स्ट कुछ वर्ड्स को लेके खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। आई लव कॉफी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि सब्जेक्ट क्या है, वो है आई। लव इज द वर्ब, कॉफी इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके आसपास वो एक्शन बेस्ड है हमारा, उसके आसपास वो एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट इज बेबी ईटिंग कैंडी। अब यहाँ पर बेबी जो एक्शन कर रही है, ईटिंग जो हमारा वर्ब है, क्या खा रही है वो? कैंडी। तो इनको कंप्लीट आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी कोशिश कीजिए और इसका कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। शी डांसिंग रेन। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? कौन डांस कर रहा है? शी। डांस हमारा वर्ब है जो एक्शन है। रेन के आसपास वो एक्टिविटी हो रही है, इसलिए वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? शी इज डांसिंग इन द रेन। तो इसी तरह से आप और भी खूब सारे वर्ड्स ले सकते हैं, खूब सारे सब्जेक्ट्स, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी हैं, अगर आप टीवी में देख रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं या किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है और क्या आप उससे कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस बना पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। अब बढ़ते हैं वर्ड फॉर द डे की तरफ। द वर्ड फॉर द डे इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो एक पर्सन बहुत ही होपफुल है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है फ्यूचर को लेके, एक आशावादी इंसान। इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम खुद को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, यानी कि मैं कल को लेकर या किसी भी चीज को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही होपफुल हूँ। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रिजल्ट्स टुमारो। मैं कल के रिजल्ट्स को लेकर बहुत पॉजिटिवली सोच रही हूँ उनके बारे में और होपफुल हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज पे, इंग्लिश ग्रामर पे आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में उन्हें डाल दीजिए, मैं उनकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वंस अगेन, कीप लर्निंग।